हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का व्लॉग। और ये कई दिन पुराना हो गया वीडियो, बीच में मैंने और वीडियो डाल दिए और एक दो दिन का बीच में गैप भी कर दिया। तो ये यहाँ पे बना रही हूँ वही मैं पकौड़ियाँ। आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो कढ़ी के लिए पकौड़ी बना रही हूँ। पहले इसी कढ़ाई में पकौड़ी बना लूँगी, फिर इसी में ही कढ़ी को छोंक दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग तैयारी कर ली है कढ़ी की। कुछ रह रही होगी तो वो भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन थोड़ी देर पहले फेंट के रख दिया था और उसकी बना रही हूँ मैं अभी पकौड़ियाँ। तो खाली बेसन की ही बना के पकौड़ी डालती हूँ मैं। कढ़ी में प्याज और आलू नहीं डालती। कई लोग पकौड़ी में प्याज और आलू डालते हैं, तो मैं वो नहीं डालती, खाली बेसन की बनाती हूँ, नमक मिर्ची ये डाल के सब। तो यहाँ पे बन रही है भाई पकौड़ी। और ये है भाई सुबह का टाइम। तो चाय वाय पी ली है हमने और नहाया नहीं था मैंने, क्योंकि बीच में मैंने बताया था ना हमारे गांव में किसी की डेथ हो गई थी। तो पूजा वूजा तो हो नहीं रही थी कई दिन से, तो मंदिर तो जाना नहीं था, तो मैंने नहाया नहीं था। मैंने कहा काम करके बाद में नहा लूँगी। तो यहाँ पे भाई मैं बना रही थी इसलिए कढ़ी। तो यहाँ पे ये पकौड़ियाँ बन चुकी थी एक बार की और दोबारा मैंने और डाल दी थी। तो यहाँ पे सुबह का ही टाइम में चाय वगैरह हुई थी, फिर मैंने उसके बाद सोचा पहले कढ़ी चढ़ा देती, क्योंकि कढ़ी काफ़ी टाइम में पकती है, कम से कम 1.5 घंटा तो ये छोंक के और फिर पकने के लिए छोड़नी पड़ती है, 1.5 से पौने 2 घंटे के लिए, तभी कढ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन छील के रख रखे हैं और हरी मिर्च ये मैं पीसूँगी, मतलब मिक्सी में पीस के और फिर डालती हूँ। छोंक के लिए भी लहसुन काटती हूँ और लहसुन पीस के भी डालती हूँ हरी मिर्च के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी जीरा और हींग और मेथी, ये तीनों चीज़ डाली थी, और लाल साबुत मिर्ची। तो यही सब डाला था छोंक में। पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई थी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल दिया, फिर इसी में छोंक बना दिया। तो पहले हींग, जीरा और मेथी, लाल मिर्ची डाली, फिर उसके बाद लहसुन काट के रखा हुआ था वो डाल लिया है। थोड़ी सी डाल देते हैं भाई कसूरी मेथी। और कढ़ी मेरे घर में सभी को पसंद आती है, और सब पहले मेरे हस्बैंड को भी पसंद थी, अब वो कम खाते हैं कढ़ी। मेरे बेटे की तो फेवरेट है, चाहे उसे कितने भी टाइम दे दो, बासी कढ़ी दे दो, गरम ताज़ी जैसी दे दो, 2-3 टाइम खा लेता है खूब अच्छे से, और हम भी खा लेते हैं कढ़ी। तो यहाँ पे फिर लहसुन वगैरह भून गई थी, उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी और अच्छे से कर देते हैं मिक्स। अब प्याज भुनने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक प्याज भुन जाती है तब तक मैं कुछ जो रह रहा होगा कढ़ी का वो कर लेती हूँ। तो मैं तब तक एक कटोरी में मसाले ले लेती हूँ। हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल वाली मिर्ची। थोड़ी ही लूँगी, क्योंकि ज़्यादा इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि हरी भी पीस के डालूँगी, तो मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं लूँगी। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ ले ली मैंने। अब इसमें मैं पानी डाल के और घोल बना दूँगी, और प्याज भुनने के बाद फिर मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारी प्याज भुन गई थी भाई, और फिर उसमें डाल दिया था मैंने मसाला जो आपको दिखाया था, और अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब ये भुन जाएगा, फिर इसके बाद जो बेसन का घोल बना के रखा हुआ है मट्ठे में वो डाल देंगे। और मट्ठा वही जो मैं घर से लेके आई थी वही वाला है। तो ये थोड़ा सा मसाले का धो के मैंने पानी भी उसी में ही डाल दिया, बेसन का जो घोल बना रखा था। और मट्ठे की लेके आई थी मैं 2-2 लीटर की 2 बोतल, क्योंकि बैग भर गए थे, ज़्यादा जगह नहीं थी, तो 2 लाई थी। 1.5 बोतल हमने पी लिया था, आधी बोतल बची थी, तो उसकी बना ली थी वही मैंने कढ़ी। तो यहाँ पे देखो बेसन को अच्छे से घोल के रख दिया था थोड़ी देर तक फूलने के लिए, और अब कर दिया है, मतलब डाल दिया है कढ़ी में। अब कर लेते हैं इसे अच्छे से मिक्स, और थोड़ी देर भाई ये चलाना पड़ता है, नहीं तो कढ़ी फट जाती है, मतलब वो अजीब सी हो जाती है। तो इसलिए जब तक ये उबाल नहीं आएगी तो थोड़ी देर इसे चलाते रहना पड़ता है। तो मैं इसमें जो बेसन लगा रह गया थोड़ा पानी वानी डाल के सब धो के इसमें ही डाल दूँगी, क्योंकि अभी इसमें पानी भी जाएगा और थोड़ा सा मट्ठा भी और डालूँगी। तो मैंने सारे भगोनों के जो भी लग रहा था वो धो धा के इसी में डाल दिया है और अच्छे से कर दी है मिक्स। और अब थोड़ी देर ऐसे ही पकाते रहेंगे ताकि कढ़ी हमारी फटे ना। और बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी भाई, क्योंकि ये तो मैं कई दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, याद भी नहीं किस तारीख का वीडियो। और यहाँ पे मैंने जो लहसुन और हरी मिर्च दिखाई थी आपको, वो भी मैंने अच्छे से पीस लिया, बारीक पेस्ट बना लिया है, और उसे भी मैंने कढ़ी में डाल दिया है और अच्छे से कर दिया है मिक्स।
यार अभी मैं थोड़ी देर में दूसरा चमचा ले लूँगी। ये तो इसलिए ले रखा है भाई, पकौड़ी बनाई थी ना तो ये वाला चमचा ले लिया था। वैसे कढ़ी तो इससे नहीं डलेगी, दूसरे वाला चमचा लेना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे मैंने जो जार में थोड़ी सी लग रही थी लहसुन का पेस्ट और मिर्ची, तो वो भी धो के इसी में डाल दिया है और कर दिए है अच्छे से मिक्स। और अभी नमक नहीं डाला था भाई, नमक और डाल देते हैं क्योंकि नमक मसाले के साथ उस टाइम पे नहीं डाला था। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया और काफ़ी सारा डाल दिया, मतलब कढ़ी भी काफ़ी सारी है, बड़ी कढ़ाई है। और यहाँ पे मैं सुबह बना रही हूँ तो भाई हमने ये दोनों टाइम खाई थी, सुबह भी और शाम को भी। और यहाँ पे देखो कढ़ी में खद्दा लग गया है, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, अच्छे से पक रही है खूब अच्छे से। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ और डाल दूँगी, फिर पकती रहेगी धीमी धीमी आंच पे, और काफ़ी टाइम तक भाई ये पकती रहेगी और फिर कढ़ी हमारी हो जाएगी बन के तैयार। तो यहाँ पे देखो मैंने पकौड़ियाँ भी भाई डाल दी है इसमें, और कितनी अच्छी दिख रही है कढ़ी। और यहाँ पे भाई बस सब छोड़ देते हैं इसे पकने के लिए एक बार अच्छे से मिक्स करके, और बीच बीच में चलाती रहूँगी। और अब मैं अपना और भी काम कर सकती हूँ क्योंकि अब कढ़ी में उबाल आ गया है, खद्दे लगनी शुरू हो गई है। थोड़ी देर तो चलाते रहना पड़ता, लेकिन अब तो इसे छोड़ देंगे, पकती रहेगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। और भाई 1 से 1.5 घंटे तक गैस चली थी, उसके बाद बंद करी थी, और कढ़ी हमारी बहुत बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। और चावल रोटी बनाए थे मैंने साथ में, वो वीडियो नहीं दिखाया। और यहाँ पे बना रही थी भाई मैं अदरक वाली चाय, तो बस मैंने अदरक डाला था पानी में घोट के, अभी चाय बनाऊँगी।